आज़ादी के 75वें साल का अमृत महोत्सव जो है मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की ओर से एक किताब का विमोचन किया गया। ये किताब आज़ादी की लड़ाई से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों और नायकों की कोशिशों, कमजोरियों को समझने में मददगार हो सकती है। और इतिहास बोध था उनके भीतर, और कवि के भीतर इतिहास बोध आ जाए फिर कहना क्या। तो फिर महाभारत जैसा ग्रंथ आकार लेता है। कुछ लोग महाभारत को मानते हैं कि ये गप है, कल्पना है, लेकिन महाभारत के भीतर इतिहास का तत्व हर स्तर पर दिखाई पड़ता है। अब पूरी महाभारत से इतिहास निकालना या इतिहास के भीतर महाभारत डालना ये अलग विषय है, लेकिन भारत जिन वजहों से सारी दुनिया में विशिष्ट माना जाता है, अथवा जिन वजहों से बहुत पहले भारत को मार्गदर्शन करने का दावा करने वाले अंग्रेज यहाँ आए थे, वो कहते थे कि आप तो सामान्य सभ्यता के भी मानक नहीं पूरे करते, और चर्चिल जैसे बड़े लोग भी भारतीय इतिहास की शैली को निंदा का विषय बनाते थे। अब बहस वहाँ पहुँच गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ ये विचार करना है कि इतिहास का सदुपयोग, पुराणों में भी इतिहास है। पार्जीटर जर्मनी के विद्वान हैं, उन्होंने एक मोटी सी किताब लिखी पुराणों पर। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद पर तो काम किया ही। 1882 में यहाँ भारत के लिए आने वाले ICS अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विस तब थी, तो वह अधिकारी ICS बिल्कुल नए अधिकारी, ब्रिटिश तंत्र ने मैक्स मुलर से कहा कि इनको आप कुछ पढ़ा दीजिए, भारत जा रहे हैं। तो मैक्स मुलर ने उन्हें कई दिन पढ़ाया, इस दृष्टिकोण से पढ़ाया कि आप भारत जा रहे हैं। वो पूरा क्लास मैक्स मुलर का ज्यों का त्यों उपलब्ध है। व्हाट इंडिया कैन टीच अस, भारत हमें क्या सिखा सकता है। तो मैक्स मुलर ने तो उसमें बड़ी बड़ी बातें बताई। कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि किस आसमान के नीचे ज्ञान का और पदार्थ को भी, ज्ञान को भी पदार्थ की तरह देखने का, और जो हमारी संस्कृति, वो अपनी संस्कृति की बात कर रहा है कि हम यहाँ पर लैटिन में हैं और अन्य संस्कारों में जो कुछ पा सके हैं। तो बच्चों से कहा कि जब तुम भारत जाना तो तुमको ये पता लगेगा कि ये सब हमारे लिए बहुत छोटा है जो हमने अब तक जाना है, लैटिन में जाना है और अन्य पंथिक ग्रंथों में जाना है। जब तुम भारत पहुँचोगे तो भारत इस तरह से दिखाई पड़ेगा कि भारत के लोग जिज्ञासु हैं, और ज्ञान की जो पहली सीढ़ी है वो जिज्ञासा है। जब तक जिज्ञासा नहीं होती तब तक ज्ञान की दिशा में हम आगे बढ़ते नहीं। मनोरंजन के लिए कुछ पढ़ना लिखना ये भी अच्छी बात है।